श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कल आते आते आप लिखे गए थे आज ये रात लिखा के आते नहीं मधुआ प्रभु माता जी सब आज आज जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतं जगत्पिबति विश्वतरं सर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं पराकुरुगोपी तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां विदांच नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयालु हे भक्ति सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयानंदरा बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली संग्रह। पूर्व संग में ठाकुर जी को भोग लगाते समय श्री प्रियालाल वृंदावन बिहारी बिहारी जी उनको भोग लगाते समय क्या बोल करके भोग लगाना चाहिए, ये रुख स्वामी जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। भोग लगाते समय ये कहना चाहिए कि क्षीरे श्यामले आते कमले विश्रांते फानते दत्ते लड्डू की लड्डू भद्रया मधुर से सौभाग्या लंबिते तुष्टिर्या भक्तस्ततश्चतुर्णां राधा निदेशान्मया न्यस्ते स्मृतस्त्वमर्पय हरे रम्योपहारे रते। कि हे प्रभु श्यामला नाम की सखी ने परम सुंदर अधोगा दूध जो है वो बनाया, क्षीर मन दूध, और कमलिया विश्रांते फानते, कमला जो गोपी है उसने बड़ी सुंदर दूध और फेनी इनकी मिठाई बनाई, वो आपको समर्पित की है।
और भद्रागी ने सुंदर लड्डू बनाए, उन लड्डुओं में आपकी रुचि है। और श्री चंद्रावली जी उनने सोमाभ्या मधुर से, श्री चंद्रावली जी जो है उन्होंने परम सुंदर मधुरस माने मीठा जो रस है वो बनाया। लौची वगैरह ये जो है मीठी उनको बनाए। और तुष्टि या भवतश, इन सबको देख करके आपको जो तुष्टि होती है उससे भी ज्यादा तुष्टि होती है होगी ये मैंने कुछ बनाया है। श्री राधा निवेश से, किशोरी जी की कृपा से, उनके आदेश से मैंने ये कुछ बनाया है। और जो भी बनाया है रूखा सूखा उसको आपको समर्पित कर रही हूं और उसको आप उसमें भी रुचि दिखाएं, क्योंकि श्री राधिका के आदेश से बना हुआ है। इसलिए आपकी इसमें अन्य प्रियाओं के द्वारा बनाई गई जो वस्तु है उनकी भी अपेक्षा 100 गुनी अधिक रुचि होगी। इसलिए ये प्रियाजू की दासी हे श्री गोविंद, श्री मनमोहन आपको ये प्रियाजू की दासी ये समर्पित कर रही है। मेरी सामर्थ्य नहीं है। श्री प्रिया जी ने जैसे, स्वामी जी ने जैसे आदेश दिया है उसके अनुसार जो कुछ भी रूखा सूखा बनाया है उसको आपको समर्पित है, क्योंकि राधिका के आदेश से बनाया गया है। इसलिए इनमें आपकी रुचि 100 गुनी और भी ज्यादा हो, ऐसा विचार करते हुए इस रुचि के साथ आप इस भोग जो मैं समर्पित कर रही हूं इस भोग को अर्पित करें और इसको ग्रहण करें। रम्योपहारे रति, ये रम्य उपहार है, रूखा सूखा है, कुछ जलपान मात्र है। इसमें आप रति प्रकट करें, अपनी प्रीति प्रकट करें। अब श्री मथुरा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। मथुरा शब्द का अर्थ होता है, मथने की अर्थ में जो धातु आती है मथ धातु, उसके अर्थ में मथुरा है। जो हृदय को प्रेम से मथ दे उसका नाम मथुरा। प्रेमणा मथनात् हृदयं सा मथुरा। अथवा मथुरा कौन सी है? बोले जो पापों को मथ करके नष्ट कर दे उसका नाम है मथुरा। मथुरा के यही 2 गुण हैं, तारक और पारक। तारक गुण के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है और पारक गुण के द्वारा प्रेम की प्राप्ति होती है। तारका जायते मुक्ति कृष्ण भक्तिस्तु पारका, ये शास्त्र की वचन है। ये मथुरा की अब वंदना कर रहे हैं कि हे मातर मथुरे त्वमेव नियतम धन्यास भूमि तले निर्व्याजम नदे शतम सबदेह तुभ्यं सदा संतुना हित्वा अंत नितांत मद्भुत गुणं वैकुंठ उत्कंठया त्वयं भोज विलोचना स भगवान ये नावती नो हरि। बोले आहा श्री मथुरा देवी आपको प्रणाम है। मातर मथुरे, हे मां मथुरे, प्रेम को उत्पन्न करने वाली, प्रेम का दान करने वाली, पालन करने वाली, हे मां मथुरे, जो कि भक्तों के पापों को मथ देती है। त्वमेव नियतम धन्यास भूमि तले, आप ही इस पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा धन्य है। त्वमेव नियतम धन्यास भूमि तले, आप इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धन्य होकर के विराजमान है। ये महामत है। निर्व्याजम तनयम, आप नतः शतम सविदेह, मेरी आपके ऊपर बहुत सारी जो निर्व्याज माने बिना किसी प्रार्थना किसी लोग के मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। निर्व्याजम नतः, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं।
नचे शतम, शत शब्द जो है वो अनेक के वाच में है, अनेक के अर्थ में है। मैं आपको अनेक अनेक प्रणाम कर रही हूं, सब विधेय विधि पूर्वक आपको अनेक अनेक प्रणाम में कर रही हूं। तुम भी हम सदा संतना, आपके श्री चरणारविंद में हे मथुरा देवी मेरे निश्चल हृदय से सैकड़ों सैकड़ों प्रणाम हैं, उनको आप स्वीकार करें। हित्वा हंत नितांत मद्भुत गुणम वैकुंठ मुक्तंठ है। श्री नारायण श्री कृष्ण आप अपने कृष्ण वैकुंठ में निवास करते थे। कृष्ण वैकुंठ का नाम है दिव्य गोलोक। ऊपर वाला जो गोलोक है ये जो है ये है भौम गोलोक, इसको कहेंगे गोकुल और उसको कहेंगे गोलोक। तो जो दिव्य गोलोक उसका एक दूसरा नाम है कृष्ण वैकुंठ। एक वैकुंठ है नारायण का, एक है कृष्ण वैकुंठ। तो जो कृष्ण वैकुंठ या दिव्य गोलोक है उस हित्वा हंत नितांत मद्भुत गुणम, वो दिव्य गोलोक अत्यंत अद्भुत गुण वाला था है, पर उसको भी छोड़ करके उस वैकुंठम उत्कंठया श्री कृष्णचंद्र उस गोलोक को छोड़ करके भी अवतार काल में जो श्री वृंदावन नाथ हैं उन वृंदावन नाथ में तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान है। यहाँ के ठाकुर कहीं से आए नहीं, यहाँ के ठाकुर यही थे। अवतार काल में श्री वैकुंठनाथ यहाँ के वृंदावन नाथ उनमें आकर के विराजमान हुए। जब अवतार काल समाप्त हुआ तो गोलोक वाले गोलोक में गए, यहाँ के यही रह गए। ये एक सिद्धांत है। जैसे जो ऊंचा कोई बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर, कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है, वो उसमें जो बैठने वाले हैं, रहने वाले, तो जिसको 50वीं मंजिल पे जाना है वो 50वीं मंजिल पर उतर जाएगा, जिसको 60वीं मंजिल पे जाना है वो 60वीं पर उतर जाएगा, और जिसको 120वीं मंजिल पर जाना है वो सबसे ऊपर जाएगा। बीच वाले सब उतरते रहेंगे, चले जाएंगे। ऐसे अवतार काल में कृष्ण में आकर के सब मिले, परंतु अवतार काल के बाद में जितने भी अन्य अन्य अवतार थे, मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह, वे सब अपने अपने धाम को गए। सबसे बाद में श्री गोलोकनाथ वे अपने धाम को गए, और वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं वो वृंदावन में ही रह गए, न कहीं से आए न कहीं जाएंगे, वे यही गए। तो जब तुम गोलोक नामास्ति तब तो गोकुल वैभवम, श्री रूप गोस्वामी जी ने लघु भागवतामृत में वर्णन किया कि जिसको गोलोक कहते हैं, दिव्य गोलोक ऊपर वाला, अधमूर्धतया भेद, दिव्य और भौम इनके कारण जिनमें भेद है, तो वो दिव्य गोलोक जो है वो इसी भौम वृंदावन का वैभव है। यहाँ के जो कृष्ण है उनका वैभव वो गोलोक है, उनका अंश ये नहीं है। इसलिए हमको कहीं नहीं जाना है, हम तो यही हैं और यही विराजमान है। बस भरम तजो हरिप्रिया भजो सजो नेम प्रति एक, यही श्री रजरानी को छूते हुए कह रहे हैं कि यही निश्चय कही रही सही रही टेक। हमको कहीं नहीं जाना है, यही ये जो रज है, ये रज ही हमारे लिए उपास्य है, और ये रज में हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हमको नहीं दिख रहा है, अन्यथा हमको कहीं नहीं जाना है। इस रज में वो लीला नित्य प्रति विराजमान है। जब आंखों का पर्दा दूर हो जाएगा तो वो लीला दिख जाएगी। और उस गोलोक की भी अपेक्षा ये जो गोलोक है, उस गोलोक के तो सारे गुण इसमें हैं, परंतु एक गुण और बढ़ करके है। हम जहां पर बैठे हैं इस वृंदावन की रज में एक गुण और बढ़ करके है कि ये जो रज है यह हम साधकों के लिए भी उपयोगी है और साधकों को सुलभ है, जबकि वो रज श्रीमद् गोलोक की जो रज है वो हम साधकों को सुलभ नहीं, वो सिद्धों की भूमि है, परंतु ये सिद्धों की भी भूमि है और साधकों की भी भूमि है, दोनों की भूमि है। इसलिए ये परम उपास्य है।
तो हे मातर मां, हे मां मथुरा, आप इस पृथ्वी तल पर परम परम धन्य हो। आपको मेरी सैकड़ों प्रणाम है, विधिपूर्वक मैं आपको प्रणाम कर रही हूं और निर्व्याज हूं, उनमें कोई भी शर्त नहीं है, किसी भी अभिलाषा को न धारण करके निस्वार्थ रूप में मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। हित्वा हंत नितांत मद्भुत गुणम वैकुंठम, यद्यपि वो ऊपर का जो दिव्य वैकुंठ था वो नितांत अत्यंत अत्यंत अनेक गुणों से युक्त था, परंतु उन अनंत गुणों से युक्त होने पर भी जिनमें कोई संख्या नहीं है, नंबरलेस, ऐसे जो अनंत अनंत जो वैकुंठ के महान गुण हैं, उन महान गुणों से युक्त होने पर भी उत्कंठा पूर्वक यहां पर कुछ रस विशेष है। गोलों की भी अपेक्षा पृथ्वी पर कुछ रस विशेष है। उस विशेष रस का आस्वादन प्राप्त करने के लिए त्वयि अम्भोज विलोचना स भगवान, हे मथुरा, त्वयि माने तुम में, अम्भोज विलोचन माने कमल लोचन श्री कृष्ण, स भगवान ये नावतीर्ण हरि, वे पृथ्वी पर वे हरि अवतीर्ण हुए, तुम में वो भगवान अवतीर्ण हुए हैं। यदि तुम में कुछ विशेषता नहीं होती, रस का कुछ अधिक आस्वाद नहीं होता, तो वे गोलोकनाथ भी अवतार काल में तुम्हारे पास में यहां पृथ्वी पर कृष्ण में तादात्म्य प्राप्त करके अवतरित नहीं होते, वे यहां पर भी अवतीर्ण हुए। ये नावतीर्ण हरि वास्तव है। दोबारा सुने, हे मातर मथुरे, हे मां मथुरा, त्वमेव नियतम धन्यासि, निश्चित रूप से आप ही परम धन्य हैं भूमि तले, क्योंकि आप पृथ्वी तल पर कृपा करके उदित हुई, विराजमान हुई मथुरा पृथ्वी पर। और मथुरा जो है वो वृंदावन का, ब्रज का द्वार कहा गया, पौड़ी कहा गया। जैसे पौड़ी जो है वो घर का भाग भी है और मुख्य भाग भी नहीं है, इसी तरह से श्री मथुरा ब्रज में प्रवेश करने का मुख्य द्वार भी है। जितने भी आचार्य आए वे पहले मथुरा में आए और मथुरा में आकर के श्री विश्राम घाट पर सब ने, चाहे श्री गुरु नानक देव हो, चाहे श्री शंकराचार्य भगवत्पाद हो, चाहे श्री रामानुज हो, निम्बार्क हो, सब ने मथुरा में आकर के प्रणाम किया, पहले स्नान किया और फिर वृंदावन में प्रवेश किया। तो वो कह रहे हैं कि मथुरा जो है वो हो गया द्वार, प्रवेश द्वार ब्रज में, इसलिए वैकुंठ को भी त्याग करके श्री वैकुंठनाथ, दिव्य वैकुंठनाथ, वे वृंदावन नाथ में तादात्म्यपन्न होकर के अवतार काल में विराजमान हुए। ये एक सिद्धांत पक्का हृदय में बैठा ही रहना चाहिए कि वृंदावन नाथ सदा सदा विराजमान है और श्री गोलोकनाथ अवतार काल में श्री वृंदावन नाथ में ही तादात्म्य प्राप्त होकर के विराजमान होते हैं। जब कृष्ण लीला का समापन होता है, कृष्ण लीला का संकोच होता है, उस समय जितने भी अवतार हैं वे तो जाएंगे अपने अपने वैकुंठों में और श्री गोलोकनाथ चले जाएंगे ऊपर, यहाँ के जो हैं वो यहीं के यहीं रह जाएंगे और हमको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। तो भगवान ये नावतीर्ण हरि, वे परम हरि आप में ही अवतीर्ण हुए हैं। अब मथुरा की महिमा का, मथुरा मंडल की विभिन्न लीला स्थलियों का दर्शन करके लीला का स्फुरण हो जाता है। लीला का स्फुरण होने से लोभ होता है। लीला स्थली का दर्शन करने से लीला का स्मरण होगा, लीला का श्रवण करने पर लोभ उत्पन्न होगा और लोभ के कारण जो प्रीति होगी वो प्रीति पक्की होगी। तर्क के आधार पर, युक्तियों के आधार पर जो प्रीति होगी वो प्रीति नई युक्ति आने पर डगमगा सकती है, परंतु प्रेम के आधार पर, लोभ के आधार पर जो युक्ति होगी,
जो प्रीति होगी वो स्थायी होगी। जिसका जिस चीज में लोभ हो गया है फिर वो उस लोभनीय वस्तु को नहीं छोड़ता है। खूब जानता है कि इसके बड़े दोष हैं, उसको दोष भी बता दो तब भी वो लोभनीय वस्तु को नहीं छोड़ेगा। शराबी शराब को नहीं छोड़ेगा, भांग पीने वाला भांग को नहीं छोड़ेगा, क्यों? लोभ हो गया। तो लोभनीय वस्तु जो है वो लोगों को, ऐसे लोग को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में एकमात्र साधन है और वो है लीला कथा का श्रवण और लीला स्थली का दर्शन। तो यहां पर कह रहे हैं मथुरा में ही सारी लीला स्थली है। मथुरा के 5 योजन का जो क्षेत्र है वो 60 किलोमीटर का वो जो क्षेत्र है वो अष्टकालीन लीला के विस्तार का क्षेत्र है। कमल की तरह संकोच विस्तार है। जो 20 योजन का क्षेत्र है 80 किलोमीटर का वो ने 80 जो 20 किलोमीटर का जो क्षेत्र है मतलब 240 किलोमीटर का वो ऐश्वर्यमय भूमि है। और उसके बाद में फिर 360 किलोमीटर का 40 किलोमीटर का जो है वो क्षेत्र जो है वह मथुरा का बहिर ऐश्वर्य मंडल है, ब्रज का ऐश्वर्य मंडल है। 60 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर के बाद में 20 किलोमीटर का मैं बाहर का गुणा करेंगे 240 किलोमीटर, 60 किलोमीटर 240 किलोमीटर और 360 किलोमीटर। 40 पर 12 भाग करेंगे तो 12 चौका 36, 360 किलोमीटर वो है ऐश्वर्य, बाहर का ऐश्वर्य मंडल। फिर है मध्य मंडल 240 किलोमीटर का। फिर इसके बाद में 60 किलोमीटर का यह है बिल्कुल अष्टकालीन लीला का विस्तार क्षेत्र, माने वृंदावन से लेकर के और कामन तक की जो भूमि है वो है अष्टकालीन लीला का विस्तार। इसके बाद की भारतपुर और जो आसपास की भूमि है वे सब भूमि है, उसके विस्तार को देखें तो वो भूमि 240 किलोमीटर की जो है वह कहीं उसमें अन्य रस और शांत रस भी उसमें विद्यमान है। ये जो अष्टकालीन लीला है इसमें शांत रस नहीं है, यहाँ पर 4 रस ही हैं भीतर की लीला में। शांत, दास से सक्ष, वात्सल्य और मधुर, केवल 4 रस हैं। दास से सक्ष, वात्सल्य और मधुर। परंतु जो बाहर की भूमि है उस बाहर की भूमि में शांत रस भी है और इसके बाहर की जो भूमि है उसमें ऐश्वर्य की प्रधानता है और सारे देवता उन बाहर की भूमि में विराजमान हैं। जो वृज का जो पूरा मंडल है ऑर्बिट वह पूरा वह 360 किलोमीटर का वो जो विस्तार है वो विस्तार विराजमान ऑर्बिट नहीं है बल्कि व्यास है। व्यास जो है पूरा वो 360 किलोमीटर के विस्तार का वो व्यास विराजमान। तो अत्रासीत किल नग्न सत्म, यहां पर नंद बाबा का भवन थे जो कि श्री लीला शक्ति ने अंतर्हित कर दिए बाद में काल के प्रभाव से, परंतु आज भी विराजमान है। हमको नहीं दिख रहे हैं ये विचार, हमको नहीं दिख रहे हैं, हमारी आंखों के आगे पड़ता है, आज भी विराजमान है। तो अत्रासीत किल नग्न सत्म, यहाँ पर नंद बाबा के भवन कवि प्रकट रूप में भी विराजमान थे जो आज अप्रकट है। शक्तस्य अत्रा भवत भंजनम, ये वो स्थान है जहां श्री कृष्ण ने शयन करते हुए शकट का भंजन किया। गांव में लात मार करके उसको पलट दिया। ये यमुना जी के पल्ली पार की माने जो 5 योजन है उससे भी बढ़कर के 84 कोस की जो परिक्रमा होती है उसका भी वर्णन है। उसका है थोड़ा सा भाग कहीं जो दूसरी लीला है माने बाल्य लीला उसके भी भाग को लेकर के यमुना जी के पल्ली पार का उस पार का जो भाग है वो 1 योजन का जो भाग है उसको भी कहीं स्वीकार करके और मुख्य रूप से उसमें
84 कोस की जो परिक्रमा है वो 84 कोस की परिक्रमा हो रही है। 60 किलोमीटर और 84 कोस की परिक्रमा में थोड़ा सा बाहर का जो भाग है, मध्य भाग, उसको भी लेकर के दाऊजी, महाबल, गोकुल, रावण, इन सब क्षेत्र को भी लेकर के, यमुना जी, उनके क्षेत्र को लेकर के फिर 84 कोस की ब्रजमंडल की परिक्रमा है। तो शकटस्य त्राभवत भंजना, यहां पर शकट का भंजन हुआ। बंधन छेद करो दामवी अभूत भद्रोक्त दामोदर, जो दामोदर दूसरों के बंधन को तोड़ने वाले हैं, बंधन छेद कर दूसरे के बंधन को काटने वाले हैं, वे ही आज यहां पर दामोदर वे बच गए, यहां पर उनको भी बांध दिया गया। तो बंधन छेद कर रहा, संसार के बंधन को काटने वाले स्वयं श्री दामोदर यहां दामरी अभूत बद्धा, डोरियों से बंध गए। ये वो स्थान है, दामोदर लीला का ये स्थान है। इत्थम माधुर वृद्ध भक्त विगलत पीयूष धाराम पेवन, इस प्रकार मथुरा के पुराने जो वृद्ध हैं, ब्रजवासी पुराने पंडालों, उन पंडा पुराने जो चतुर्वेद ब्राह्मण तीर्थ पुरोहित, ऐसे तीर्थ पुरोहितों के द्वारा माधुर वृद्ध भक्त उनके मुख से विगलत पीयूष, वे एक एक गांव के चरित्र का वर्णन करते हैं कि इस गांव का ये नाम क्यों है। नरी सेमरी गोपी जिस समय निराश हो गई कि श्याम सुंदर मथुरा जा रहे हैं, अरे अब भी लौट के नहीं आएंगे, नरी नरी, उस गांव का नाम पड़ गया नरी। कहीं ब्रजवासियों ने ब्रह्मा जी को देखा, 4 मुख वाले, वो कहे अरे चौमुहा चौमुहा, 4 मुख वाला, तो ब्रह्मा जी का हो गया। ऐसे ही जयति 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 कहकर के इंद्र ने प्रणाम किया, इसलिए उस गांव का नाम, जहां से प्रणाम करते हुए चल रहा है, उस गांव का नाम जयत हो गया। तो जयत चौमुहा, जहां पर सारे मृग श्याम सुंदर की बंशी को सुन करके एकत्रित हो जाएं, उसका नाम हो गया मगेरा, मृगहरा, वो घिस करके हो गया मगेरा, मगेरा। तो जितने भी गांव हैं वे कहीं न कहीं लीला के साथ में संबंधित हैं, सभी गांव। मुखराई, मुखराजी का गांव है, ये मुखराई गांव हो गया। ऐसे जितने भी गांव हैं वे सब कहीं न कहीं ब्रज की लीला से माधुर वृद्ध भक्त विगलत, मथुरा के जो वृद्ध जन हैं उनके मुख से प्रकट होने वाली जो अमृत की धारा, उसका पान करते हुए आनंदाश्रु धारा, कब मेरा वह समय होगा कि मैं आनंद बहाते हुए मधुपुरी धन्य चराम चलिष्यामि हम, मैं धन्य मधुपुरी में विचरण करूंगा, मैं मधुपुरी में कब विचरण करूंगा, ये मेरी अभिलाषा है, मथुरा में विचरण कर। अब आगे कह रहे मथुरा की यत्रा अखिलादि गुरु अंबुज संभवोपि स्तंभात्मना जन अनुस्पृहयान बभूव चक्रध्वजांकुश लसत पदराज रम्या सा राजते मथुरा हर राजधानी। बोले श्री मथुरा भगवान की राजधानी, श्री मथुराधीश की राजधानी, वो मथुरा विराजमान है। राजधानी रूप मथुरा पंच क्रोशात्मक होकर के विराज, 5 कोष की मथुरा विराजमान है। और आगे यद्यपि मथुरा की परिक्रमा 7 कोष की है, परंतु शास्त्र में उसका वर्णन पंचक्रोशी। वृंदावन की परिक्रमा भी पंचक्रोशी कहलाई, और मथुरा की परिक्रमा जो वर्तमान में है वो भी पंचक्रोशी कहलाती है। वैसे 7 कोष की है, वो कुछ बड़ी है, तो पर बोलने में ऐसी आती है। तो यत्राखिलादि गुरु, ये मथुरा वो धन्य है जहां पर अखिल आदि गुरु, सबके पिता, पितामह
माने श्री ब्रह्मा जी अखिल आदिगुरु, सारी सृष्टि के आदिगुरु, सारी सृष्टि के पिता। यत्र अखिल आदिगुरु, सारी सृष्टि के आदि पिता। अंबुज संभव की, जो ब्रह्मा, अंबुज माने कमल से उत्पन्न हुए, अयोनिज है ऐसे ब्रह्मा जो कमल से उत्पन्न हो गए। स्तंभात्मना जन्म अनुस्पृहया बहु, ऐसे ब्रह्मा भी यहां ब्रज में आकर के प्रार्थना करते हैं कि मुझे स्तंभात्मना माने घास की पुंजी के रूप में, स्तंभ के रूप में मुझे जन्म प्राप्त हो। तद्भूरि भाग्ये जन्म किमप्यव्याम यद गोकुले कथमांग्रे रजोभिषेक का ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे हैं 14वें श्लोक में, वही ब्रह्मस्पति में, ब्रह्ममोहन लीला में, कि तब मेरा वह भूल भाग्य, मेरा यह अत्यंत अत्यंत भाग्य होगा कि मुझे इस वृंदावन में किमत जन्म, कोई तृण लता गुरुम होकर के भी जन्म प्राप्त हो जाए। कोई भी जन्म, पर तुच्छ से तुच्छ घास के रूप में मुझे यहाँ पर जन्म की प्राप्ति हो जाए। तब भूल भाग्य जन्म किमप्यव्याम, इस 8वीं में, इस वन में मुझे कोई भी जन्म प्राप्त हो जाए। मथुरा की महिमा भी ऐसी कि यदि श्री ब्रजमंडल की, कि ब्रजमंडल में जन्म हो जाए, ब्रजमंडल में यज्ञोपवीत या विवाह हो जाए, ब्रजमंडल में प्रावत्सव हो जाए, अथवा ब्रजमंडल में ला करके कोई कहीं मिट्टी डाल दे पीछे से, तब भी करना होता है। तो यत्र अखिलादि गुरु, जहां पर सभी सृष्टि के आदि गुरु ब्रह्मा, अमृत संभवों की, जो अयोनिज हैं, स्वयं भगवान की नाभि से, कमल से उत्पन्न हो गए हैं। चक्र ध्वजांकुश रसद पदराज रम्या, जो श्री वृंदावन की भूमि श्याम सुंदर के चक्र ध्वज अंकुश जैसे चरण चिन्हों से सुशोभित है। रास में गोपियां जब श्याम सुंदर को ढूंढ रही हैं, उस समय श्याम सुंदर के चरणों का दर्शन करके, चरण चिन्हों का दर्शन करके कह रही हैं कि कस्या पदानि चैतानि यादायानंद सुनना। आहा, ये कौन के चरण हैं जो श्याम सुंदर के पास में गए हैं। पहले कह रही हैं कि लक्षण ते ध्वजा होगी, कि श्री श्याम सुंदर के वज्र अंकुश यव इत्यादि से युक्त जो चरण चिन्ह हैं वो मुझे दिख रहे हैं। ये श्याम सुंदर के चरण चिन्ह हैं। उनके चरण चिन्ह तो पहचानने में आ गए, ये दूसरे श्री श्याम सुंदर के चरण चिन्ह के पास में ही श्री विश्वानंदनी रासेश्वरी के जो चरण चिन्ह थे वो पहचानने में नहीं आए। इससे पूछ रही है कस्या पदानि चैतानि, ये किसके चरण है। ऐसे जहां कह रहे हैं तो चक्र का शासन का अर्थ है, यदि चक्र चिन्ह का स्मरण किया जाए तो जितनी भी अन्य अभिलाषाएं हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्धि, उन सब को जीत करके श्री कृष्ण सेवा रूपी अभिलाषा प्राप्त हो। ये चक्र का भाव। श्याम सुंदर के चरणों में ये चक्र चिन्ह है। वो चक्र का तात्पर्य है सभी पुरुषार्थों को विजय करने वाला, वह चक्र का चिन्ह है। जैसे चक्रवर्ती राजा होता है, ऐसे प्रेम सेवा के सामने अन्य जितने भी धर्म अर्थ काम मोक्ष योग सिद्धि, ये सब के सब फीकी, इन सब को जीत। ध्वज का तात्पर्य है विजय। श्री श्याम सुंदर के चरण में ध्वज का चिन्ह है, और वो ध्वज का चिन्ह ये दिखाता है कि श्री श्याम सुंदर सभी देवताओं और सभी स्थानों को विजय प्राप्त किए हुए हैं, सभी उनके चरणों में गिरते हैं, और वो विजय हमको भी प्राप्त हो कि कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी अभिलाषा न करे। और अंकुश का तात्पर्य है कि मन रूपी मत वाले हाथी को
अंकुश का जो ध्यान किया जाएगा तो वो वशीभूत हो जाएगा। कृष्ण का माधुर्य अपने आप मन रूपी मतवाले हाथी को वशीभूत कर लेगा और कृष्ण सेवा में ही वह मन प्रवृत्त होगा। तो चक्र ध्वजांकुश रसद पदराज, जिनके चरणों की राजी माने चिन्ह, चरणों की पंक्ति, राजी माने पंक्ति लाइन, उनके चरणों की माने चरण चिन्हों की पंक्ति जिस मथुरा की भूमि पर अंकित है, मातृभूमि पर ब्रजभूमि पर अंकित है। चक्र ध्वजांकुश रसद पदराज रम्य, चक्र के द्वारा सारी पुरुषार्थों को जीत लेना, ध्वज के द्वारा सारे देवता और लोगों को जीत लेना और अंकुश के द्वारा मन रूपी मतवाले हाथी को वश में कर लेना। ऐसे चिन्हों से युक्त जिनकी पदराजी चरण चिन्हों की पंक्ति अपूर्ण रूप से सुशोभित हो रही है और उन पंक्तियों से श्री वृंदावन अत्यंत अत्यंत रम्य है। ऐसी मथुरापुरी को हम वंदना, मथुरा नगरी को, मथुरा मंडल को हम वंदना कर रहे हैं, माथुर क्षेत्र की हम वंदना कर रहे हैं। मथुरा हर राजधानी, वो मथुरा आज हरि की राजधानी होकर के, कंस को मारने के बाद में श्री कृष्ण की राजधानी होकर के वो मथुरा आज विराजमान है। दोबारा सुने, यत्र अखिल आदि गुरु, जिस मथुरा में माने ब्रजमंडल में सभी के आदि गुरु माने पिता, अमृत संभवों की, ब्रह्मा जो कमल से उत्पन्न हुए सभी के पिता हैं, वे स्तंभात्मना घास के पुंजी के रूप में भी अपना जन्म चाहते हैं। गुणलता औषधि होकर के ब्रज में जन्म चाहते हैं। जन्म अनुस्पृहयाम बभूव, जन्म माने जन्म की, अनुस्पृहयाम बभूव माने इच्छा करते हैं, स्पृहा करते हैं। और चक्र ध्वज अंकुश, इनसे लसत पदराजी सुशोभित श्री कृष्ण के चरणों की पंक्ति है, माने चरण चिन्हों की पंक्ति है, उनसे मथुरा कुंडल अत्यंत रम्य हो रहा है। मथुरा हर राजधानी, वो मथुरा भगवान की राजधानी आज सुशोभित हो रही है। अब आगे ये अतिशयोक्ति अलंकार है कि ब्रह्मा जैसे भी जहां पर प्रार्थना करते हैं तो फिर हम उसकी महिमा का क्या वर्णन करें, हम तो चीज ही का क्या है। ये अतिशयोक्ति कहकर के श्री ब्रह्मा वृंदा ब्रज की महिमा का यहां पर गायन किया है। ये अपूर्व जो गुण है वो अपूर्व गुण यहां पर दिखा रहे हैं। अब कह रहे श्री मथुरा की महिमा में बीजम मुक्ति तरो अनर्थ पटली निस्तार कम तारकम, और धाम प्रेम रसस्य वांछित धुरा संपारकम पारकम, एतद् यत्र निवासनाम उदयते चित्त शक्ति वृत्ति द्वयम मग्नात व्यसनान माथुरपुरी सावश्रियम चक्रिया। अब ये मथुरापुरी आप लोगों का कल्याण करे, ये आशीर्वाद दे रहे कि बीजम मुक्त तारो अनर्थ पटली निस्तारकम तारकम। भगवान की तीसरी पंक्ति में देखेंगे चित शक्ति वृत्ति द्वयम, चित शक्ति की ही दो वृत्तियां हैं। भगवान की वे शक्तियां जो मायिक नहीं है परंतु सारे कार्यों करें, सारा काम हो रहा है, संसार का जितना भी काम हो रहा है वो तो सत्व रजतम इन तीन गुणों से हो रहा है। परंतु भगवान के वैकुंठ का जितना भी काम और जितनी भी रचनाएं हैं वे सत्व रजतम से नहीं है, वे हैं चित शक्ति से, माने वे सच्चित और आनंद। जगत में तो है सत्व रजतम और
वैकुंठ में समझ लें सच्चित आनंद। इस सच्चित आनंद को एक शब्द में यदि कहना हो तो उसको हम कह देंगे चित शक्ति। उसको हम चित शक्ति कहते हैं। चित माने भगवान, ज्ञान। अब उस चित्त को प्राप्त करने का जो उपाय है वो ही भगवत भक्ति है। उसके लिए चित्त की आवश्यकता है। जो डबलता है वह डबलता भक्ति का या ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान या भक्ति के द्वारा उस परतत्व को प्राप्त किया जा सकता है। चित्त ही यदि भक्ति से युक्त होकर के विराजमान हो जाए, तकार से युक्त होकर के विराजमान हो जाए, तो फिर वह चित्त को प्राप्त हो जाएगा। ये शास्त्र की ज्ञान शास्त्र में यही कहा कि ज्ञान जो है वह जो डबलता है वो एकता, वह ज्ञान साधन का प्रतीक है कि उस साधन के द्वारा उस वस्तु की प्राप्ति होगी। वही ज्ञान भक्ति है। भक्तों के लिए वो ज्ञान जो है वो भक्ति है। तो इस तरह से सो बीज मुक्त था। तारक जो है, जो चित शक्ति की दो वृत्तियां हैं, वृत्ति माने होना, वृत्ति माने उसका एक रूप धारण करना। चित शक्ति किसी रूप को जो धारण करे उसको ही हम कहेंगे चित्त की वृत्ति, चित्त वृत्ति। मन किसी रूप को धारण कर ले उसको हम कहेंगे मनोवृत्ति। मन में एक सामर्थ्य है कि वो अनेक रूप को, ये वृत्ति शब्द को समझ लेना चाहिए इसको समझने के लिए कि वृत्ति का मतलब है कोई रूप धारण करके वर्तन करे। वर्तन होना इसका नाम है वृत्ति, स्थित होना इसका नाम है वृत्ति। तो मन जहां किसी रूप का को धारण करके स्थित हो उसका नाम हो गया मनोवृत्ति। हाथी कहा किसी ने और हाथी का एक आकार मन ने धारण कर लिया। हाथी कहने से ही सुनने के साथ ही साथ मन ने एक आकार को कहीं प्रकट कर दिया अपने आप में, वो ही हो गया मन। जैसे हाथी के रूप में परिणत हो गया उसको हम कहेंगे मनोवृत्ति। हाथी की मनोवृत्ति हो गई, हाथी रूप मनोवृत्ति हो गई। तो वृत्ति माने वर्तन, स्थिति होना, एग्जिस्टेंस। वृत्ति माने एग्जिस्टेंस, स्थिति। मन का उस रूप में एग्जिस्ट करना, एग्जिस्टेंस करना, यही वृत्ति, अस्तित्व। मन का उस रूप में अपने आप को परिवर्तित करना। तो चित्त वृत्ति माने चित्त जो शक्ति है वही कहीं तारक और पारक दो वृत्तियों के रूप में अपने आप को प्रकट करती है, एग्जिस्ट करती है। तो बीजन मुक्त तारो अनर्थ पटली निस्तारकम तारक। तारक नाम करके जो गुण है वो मुक्ति रूपी वृक्ष का बीज है। मुक्ति रूपी जो वृक्ष है उसका बीज तारक है। बीज मुक्त तारक। श्री मथुरा में तारक नामक जो गुण है वह तो मुक्ति रूपी वृक्ष को उत्पन्न करने का बीज है। बीज से जैसे वृक्ष होगा ऐसे मथुरा रहने पर मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। फिर कैसा है ये तारक जो गुण है, वो तारक गुण कैसा है? बोले अनर्थ पटली निस्तारक। जितने भी अनर्थ हैं उन अनर्थों के समूह का नाश करने वाले हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जिनके कारण आगे बंधन की प्राप्ति होगी, उन सब अनर्थों का निस्तारक है। सारे बीजों का निस्तारक है। अनर्थ के जो बीज हैं उनका निस्तारक है। अनर्थ पटली निस्तारक। तारक नामक गुण मुक्ति रूपी वृक्ष का बीज है। जिस तारक बीज के द्वारा जीव को जो अनर्थ
समूह प्राप्त हो रहा है, उस अनर्थ स्वरूप से उसकी मुक्ति हो जाएगी। अनर्थ पटली, पटली माने समूह, अनर्थों का जो समूह है उसको निस्तार कर, उसको दूर कर देने वाला है, तब मोक्ष हो जाएगा। और मथुरा उसकी आप बीच है। और धाम प्रेम रसस्य, ये प्रेम रस, पारक नाम करके जो गुण है, उस पारक नाम गुण को भी प्रदान करने वाला है। अब पारक गुण कैसा है? धाम प्रेम रसस्य, पारक गुण ही प्रेम रस का धाम है, प्रेम रस का आश्रय। तो धाम प्रेम रसस्य वांछित धुरा संपारकम, जो प्रेम रस में जो भी वांछा की जाती है, उस वांछा को पूरा करने वाला श्री मथुरा। प्रेम में वांछा क्या की जाएगी कि हम युगल सरकार की सेवा करें, मेरा अपना स्वरूप है, मैं किशोर जी की दासी हूं, मंजरी हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? युगल को सुख है। तो प्रेम रस जो है उसका सार क्या है? प्रेम रस का सार है, वांछित है, वो कृष्ण सेवा है। वो कह रहे हैं वांछित धुरा संपादन, वांछा जो है कृष्ण सेवा, उसको पूरा करने वाले भी श्री मथुरा हैं। और ये प्रेम रस के आधार है। तो धाम प्रेम रसस्य, ये प्रेम रस के आश्रय हैं। और सेवा रूप जो वांछाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने वाले भी श्री मथुरा मंडल है, ब्रज मंडल उनको पूरा करने वाले हैं। उदय के चिच्छक्ति वृत्ति द्वयम, यदि कोई वृंदावन में आकर के पड़ जाए, निवास मात्र कर ले, तो निवास मात्र करने पर चित्त शक्ति की ये दोनों स्थितियां, दोनों स्वरूप, ये यहां के निवास करने वालों के हृदय में तारक गुण और पारक गुण के फल अपने आप उदय हो जाते हैं। माने संसार से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और कृष्ण सेवा रूपी वांछा की भी प्राप्ति उसको हो जाएगी। तारक गुण के द्वारा संसार से बंधन की निवृत्ति और पारक गुण के द्वारा कृष्ण सेवा सुख की प्राप्ति निवास मात्र से हो जाएगी। तो एक निवासनाम उदय थे, वृंदावन में निवास करने वाले, मथुरा मंडल में निवास करने वालों के हृदय में ये चित्त शक्ति वृत्ति द्वयम, चित्त शक्ति की दोनों वृत्तियां सहज में उदय हो जाती हैं। मत नाम व्यसनानी, वो ये अभी व्याख्या कर रहे थे, मत नाम व्यसनानी, मथुरा सारे व्यसन माने दुखों को, भक्ति विरोधी वस्तुओं को मत करके रख देगी। माथुरपुरी सावश्य प्रियदाम, ऐसी जो मथुरापुरी है वो आप सब लोगों का कल्याण करे। दोबारा सुंदर रूपक अलंकार का प्रयोग है। मथुरा कैसे हैं? बोले एतद् यत्र निवासनाम उदयते चित्त शक्ति वृत्ति द्वयम, यदि मथुरा मंडल में कोई निवास करे तो उसके हृदय में चित्त शक्ति की तारक और पारक ये दो वृत्तियां उदय हो जाती हैं। इनमें तारक वृत्ति वह है जो कि मुक्ति रूपी वृक्ष का बीज रूप है, रूपक अलंकार। मुक्ति रूपी वृक्ष का तारक गुण बीज है और अनर्थ पत्नी निस्तार कर, ये तारक कैसा है? जितने भी अनर्थ हैं उनको दूर करने वाला है, अर्थात क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन सबों को दूर करने वाला है। क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों दोषों को दूर करता है। क्लेश 5, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश। कर्म का तात्पर्य है जो आगे बंधन को प्रदान करेगा, कर्म उनके बंधन को दूर करने वाला है। विपाक माने कर्म का फल, जो सुख या स्वर्ग या नरक मिला उसका नाम है विपाक। और आशय माने कर्म को, फल को भोग लिया फिर भी उसका मन ही मन में स्वाद ले रहे हैं,
वो हुआ आशा। रसगुल्ला खा लिया परंतु उसका स्वाद, इस समय रसगुल्ला नहीं खा रहे हैं परंतु स्वाद ले रहे हैं कि बड़ा मीठा था, उसमें बड़ा सुंदर मेवा बन गई थी। अब वो मेवा इस समय नहीं है परंतु फिर भी उनका स्वाद लिया जा रहा है, उसको हम कहेंगे आशा। क्लेश, कर्म, विपाक और आशा। क्लेश माने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या माने मैं शरीर हूं, अस्मिता माने जो कुछ भी वस्तु है उसका ज्यादा से ज्यादा मैं भोग कर दूं, कर्तृत्व भोक्तृत्व। अविद्या, अस्मिता। राग का मतलब है मुझे जो सुख मिल रहे हैं, जो फैसिलिटीज मुझे मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है, वे सुविधाएं मुझे मिलती रहे, वो राग। द्वेष का तात्पर्य है जो सुविधाएं मिल रही हैं वे यदि छिनती हैं तो मन में कष्ट हो, इसका नाम है द्वेष। और आशा का तात्पर्य है सुख भोग नहीं भोग रहे हैं फिर भी उनका चिंतन चल रहा है। तो ये हुआ कहीं क्लेश। इन क्लेशों से भी मथुरा दूर है, फिर कर्म से भी मथुरा, कर्म के बंधन से दूर है, फिर कर्म के बंधन का जो फल मिलेगा, सुख या दुख, स्वर्ग या नरक, उससे भी दूर करने वाली। और आशा का तात्पर्य है कि कर्म के फलों को भोग लिया परंतु कर्मों की सुगंध रह गई, हींग की डिबिया से हींग खत्म हो गई परंतु उसमें गंध बसी हुई है, कोई दूसरी चीज डालोगे तो उसमें दोबारा गंध आ जाएगी, वो हो गया आशा। इनसे मुक्त करने वाली मथुरा है। अनर्थ पटनी निस्तार का, ये जो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये जो चार प्रकार के अनर्थ हैं, इनसे दूर करने वाला मथुरा का तारक नामक गुण है। और धाम प्रेम रसस्य, ये प्रेम रस का शिवनाम धाम या धाम होकर के विराजमान है। वांछित धुरा संपादकम, और भक्ति की जो अभिलाषाएं हैं उनको यह संपादित करने वाला है। भक्ति की अभिलाषा क्या होगी? भक्ति की अभिलाषा है युगल की सेवा, यही अभिलाषा। बिल्कुल पक्का ये मन में अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, धारणा बिल्कुल स्पष्ट कि मैं कौन हूं। मैं हूं किशोर जी की दासी, निज अभिमान राधिका दासी, और मेरे जीवन का लक्ष्य युगल को सुंदर, इसको धारण करके चले। तो धाम प्रेम रस से वांछित धुरा संपादक, प्रेम रस का ये आश्रय है शिवनाम धाम, और सारी कृष्ण सेवा रूपी जो परम संपत्ति है उसको प्रदान करने वाला है। एक अद्यत्य निवास नाम उदय के, वृंदावन में निवास करने पर ही ये तारक और पारक दोनों के दोनों गुण उदय हो जाएंगे। चित्त शक्ति वृत्ति द्वयम, ये तारक और पारक गुण चित्त शक्ति की ही दो वृत्तियां हैं, दो स्वरूप हैं, उसकी दो वृत्ति हैं। जैसे मिट्टी एक चीज है, मिट्टी का बना लिया घोड़ा, मिट्टी का बना लिया एक गाय, तो घोड़ा और गाय ये मिट्टी की वृत्ति हो गई। जिस रूप में वो मिट्टी बर्तन कर रही है, स्थित हो रही है, एग्जिस्टेंस कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, वही हो गया उसकी वृत्ति। तो ये दो वृत्ति होकर के विराजमान है। मथनात् व्यसनानि, वे मथुरा हमारे हृदय के जितने भी व्यथन हैं, व्यसन हैं, उन व्यसनों को, माने कष्टों को दूर कर दें। कष्ट तीन, आध्यात्मिक, 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 ये तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं उनको दूर कर दें, मथुरा दूर कर। अध्यात्म का तात्पर्य है जहां शरीर के और मन के जो कष्ट हैं उनको हम कहेंगे आदि व्याधि, इनको कहेंगे आध्यात्मिक कष्ट। आदि भौतिक कष्ट कहेंगे किसी प्राणी के द्वारा दिया गया कष्ट, उसको आदि भौतिक कहेंगे। आदि दैविक कहेंगे ईश्वर के द्वारा दिया गया कष्ट। इनको श्री मथुरा दूर करती हुई विराजमान हो रही है। तो मथनात् व्यसनानि माथुरपुरी, ये माथुरपुरी हमारे व्यसनों को दूर करें,
हमारी जो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक 3 प्रकार के कष्ट हैं उनको दूर करें। वो मथुरा वह श्रीयं क्रियताम, आप लोगों का कल्याण करे, आप लोगों को श्री प्रदान करे। आगे कह रहे हैं मथुरा की मेहमानी, ये रूपक अलंकार था, मुक्ति रूपी वृक्ष का बीज, और ऐसे ही प्रेम रूपी रस का या आश्रय पात्र गिलास, कटोरा, जिसमें वो प्रेम रस पान किया जाएगा, ये उसका आश्रय होकर के विराजमान है। और ये दोनों वृत्तियां उत्पन्न करने वाली ये मथुरा की भूमि है। वे हमारे पापों को दूर कर वितरत मथुरा प्रभुस्ते नए भाईमान जनायम कदापि वितरस भक्ति योग नेतम तब मथुरे महिमा गिराम अभूमि। बोले मथुरे वितरत मुरबदना प्रभुस्ते, तुम्हारे स्वामी हैं श्री मुरारी, वे ते प्रभु मुरमर्दना, तुम्हारे स्वामी जो मुरारी हैं वे नए भजमान जनाए यम कदापि, वे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने में बड़े कंजूस हैं। श्याम सुंदर प्रेम लक्षणा देने में बड़े कंजूस हैं। तो भजमान जनाए, जो उनका भजन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी हे मथुरा तुम्हारे स्वामी यम माने जिस भक्ति योग को नहीं देते हैं, प्रेम योग को कभी भी नहीं देते हैं, मुक्ति ददात करिच स्मरण भक्ति योग, मुक्ति दे देते हैं, भक्ति योग नहीं देते हैं, ऐसे जो तुम्हारे स्वामी हैं वो वितरसी भक्ति योग वेदम, परंतु तुम ऐसे हो हे मथुरापुरी, तुम ऐसे हो हे मथुरा धाम, तुम ऐसे हो कि उस भक्ति योग को भी वितरसी बस यूं ही बांट देते हो, तुम उस भक्ति योग को यूं ही बांट देते हो। तब मथुरे महिमा गिराम अभूमि, हे मथुरा आपकी महिमा जो है वह गिराम माने वाणी की, अभूमि माने वाणी के विस्तार का स्थल नहीं है, अर्थात वाणी वहां पर चुप हो जाती है। तुम्हारी महिमा ऐसी है जहां पर वाणी अपने चलने की भूमि को न पाकर के रुक जाती है। माने तुम्हारी महिमा इतनी है कि वाणी वहां पर आपका वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं होती है। दोबारा सुने, वितरत मुरवर्धना प्रभुस्ते, हे मथुरा, मथुरे हे मथुरा, मुरवर्धना, मुर दैत्य को जिन्होंने मारा था, ऐसे ते प्रभु तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण वितरती भक्ति योग न, वे भक्ति योग को वितरित नहीं करते हैं, भोग दे देते हैं, मोक्ष दे देते हैं, परंतु भक्ति योग नहीं देते हैं। भजमानाय यम कदापि, भजन करने वालों को भी पहले परीक्षा करते हैं, अरे भाई ले राज्य दे ले, वो कहता ना मुझे राज्य नहीं चाहिए, बोले तो मोक्ष दे देता हूं, मोक्ष दे ले, अब तो संतोष हो गया, बोले ना 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 मोक्ष तो मुझे कभी चाहिए ही नहीं। जब भोग मोक्ष दोनों को मना कर दे, खूब ठोक कर जाकर के देख लेते हैं, तब जाकर के प्रेम प्रदान करते हैं। कभी कभी देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं, नहीं तो पहले यही कह रहे थे कि नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है। वे भोग मोक्ष ये दोनों दिखाते हैं, जब साधक नहीं लेता है तब जाकर के वे प्रेम लक्षण भक्ति उसको प्रदान करते हैं। तो भक्ति मुक्ति इनको दे देते हैं, परंतु प्रेम को कभी कभी देते हैं, अर्थात जब पक्का है तो प्रेम प्रदान करते हैं। वितरस भक्ति योग एकम,
वे भक्तियों को ही प्रदान करते हैं। तब मथुरे महिमा गिरा अभूमि, हे मथुरा आपकी महिमा का मैं कहां तक गायन करूं, आपकी महिमा तो वाणी की भी अभूमि है, वाणी को भी पार नहीं पा सकती है। आगे कह रहे हैं श्रवणे मथुरा, जहां तर्क देकर के ये मथुरा की महिमा, इनको युक्ति अलंकार जो है वो युक्ति अलंकार कहेंगे कि श्री कृष्ण तो प्रदान करते नहीं है, तुम दे देती हो, इसलिए तुम कृष्ण से भी ज्यादा उदार। मथुरापुरी की महिमा यह है कि मथुरापुरी कृष्ण से भी ज्यादा उदार है। अब श्रवणे मथुरा, नयने मथुरा, वदने मथुरा, हृदय मथुरा, पुरतो मथुरा, परतः परतः मथुरा, मधुरा मधुरा मथुरा मधुरा। वास्तव में माने सुंदर जो कवि हैं उनके हृदय का जो एकदम उद्गार है भावना में, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, अपने आप स्वतः प्रकट होने वाला जैसे जो फुहारा है वो जैसे प्रकट हो गया है, ऐसे ही यहाँ पर वो अपूर्व रूप से मथुरा की महिमा में किसी कवि के श्री गोविंद मिश्र उनके मुख से मथुरा की महिमा में गायन किया कि श्रवणे मथुरा, कि मैं मथुरा की महिमा को ही श्रवण करता रहूं, ब्रजमंडल की महिमा का श्रवण करता रहूं। नयने मथुरा, नेत्रों में मथुरा का दर्शन करूं। वदने मथुरा, मुख में मथुरा का गायन हो। हृदय मथुरा, हृदय में मथुरा का चिंतन। पुरतो मथुरा, परतो मथुरा, प्रत्यक्ष में भी मथुरा देखो और मथुरा के बाहर कहीं जाना हो तब भी मथुरा का ही दर्शन करो। पुरतो मथुरा, परता मथुरा, सामने तो मथुरा को देखूं, कभी मथुरा से बाहर भी जाना हो तब भी मथुरा का दर्शन करूं। मथुरा 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 मथुरा, आह मथुरा मधुर से भी मधुर से भी मधुर है, 3 बार मधुर। ये त्रिवाचा भर के कह रहे हैं कि श्री मथुरा बहुत बहुत मधुर होकर के विराजमान है। श्रवणे मथुरा, मथुरा कानों में मथुरा के गुणों को सुनूं। नयने मथुरा, नेत्रों से मथुरा का दर्शन करूं। वदने मथुरा, मुख से वदन में मथुरा की महिमा ही हो। हृदय मथुरा, हृदय में मथुरा का ही चिंतन हो। पुरतो मथुरा, आंखों के सामने भी साक्षात रूप में भी मथुरा में निवास करूं और मानसिक दृष्टि से भी जहां साक्षात निवास न हो, अपरोक्ष हूं, वहां पर भी मथुरा का निवास करूं। मथुरा 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 मथुरा, मथुरा अत्यंत मधुर है, मधुर है, मधुर में भी मधुर है। और मथुरा मथुरा, मथुरा जो है वो ही अत्यंत अत्यंत, मथुरा माने मथने का सार, प्रेम का सार। मथुरा मथुरा, मथुरा जो है मथुरा मथुरा ही है। मथुरा की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। एक अलंकार होता है, उसका नाम है अनन्वय। अनन्वय अलंकार वहां होता है जहां राम से राम, सिया से सिया, राम रावणियों युद्धम, राम रावणियों रेमो, ये अनन्वय अलंकार हुआ। यहाँ पर मथुरा मथुरा, मथुरा तो मथुरा ही है, मथुरा जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो जहां पर कोई दूसरा उत्तम वस्तु न मिले और असमर्थता हो, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। जैसे श्री राधिका, उनके लिए कहा गया नान्या यत् सदृशी ब्रजे, उनके ब्रज में उनके समान कोई है नहीं। मत राधिका जैसी कौन? बोले राधिका जैसी राधिका, और कोई दूसरा हो नहीं सकता है। ये अनन्वय अलंकार है। ऐसे मथुरा मथुरा, श्री मथुरा ही, मथुरा जैसी मथुरा ही है और कोई दूसरा नहीं है। ऐसे मथुरा की वंदना करके अब श्री वृंदावन की मैं वंदना विशेष रूप से ये मथुरा की महिमा के माध्यम से, फिर जो अरुंधति तारा न्याय, इसके माध्यम से
अब मथुरा की महिमा का निरूपण कर दिया। अरुंधति तारा न्याय होता है एक, उसको कहते हैं जहां पर किसी बड़ी चीज को दिखा करके सूक्ष्म वस्तु का बोध कराया जाए। जैसे अरुंधति तारा एक बहुत छोटा सा तारा है, अब किसी को बताना हो तो क्या कहेंगे? पहले बताया, देखिए 7 तारों का एक जो झुंड है ना सप्तर्षि का, यही इसको ये अरुंधति है। और अच्छा मैंने अरुंधति देख लिया, बोले गलत, अभी अरुंधति देखा नहीं है। इन 7 तारों में पीछे की जो 3 तारों की पूंछ है उसका नाम अरुंधति है। बोले हाँ अब समझ में आ गया, अब मैंने देख लिया अरुंधति। बोले अभी भी गलत, अभी अरुंधति नहीं देखा है तुमने। इन 3 तारों की पूंछ में जो बीच वाला तारा है उसका नाम अरुंधति है। बोले अच्छा ये अरुंधति है? बोले गलत, ये भी नहीं अरुंधति। इस तारे के पास में देख एक बहुत छोटा सा तारा है, ये बीच वाले जो तारा है इसका नाम तो वशिष्ठ है, इसके बगल में जो छोटा है। तो जैसे अरुंधति तारा न्याय इसको दिखाने के लिए बड़े से छोटे की ओर बढ़ते हैं, ऐसे मथुरा की महिमा का वर्णन किया। फिर मथुरा की महिमा का वर्णन करके अब वृंदावन निकुंज की महिमा का गायन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की निताय गौर हरि। जय जय श्री राधे।